सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार। पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने पूछा कि जीवन का अर्थ क्या है। मेरे अपने विश्लेषण से जीवन का अपना कोई अर्थ नहीं है और वास्तव में यह जीवन एक अवसर है हमारे लिए, जहां हम इस जीवन के लिए एक अर्थ का निर्माण करें जो हमारे इस जीवन को सफल बनाए और साथ ही साथ एक बेहतर समाज का भी निर्माण करें। इस मानव जीवन में कर्म प्रधान है और हमारे कर्म ही इस जीवन के लिए अर्थ का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ समाज के लिए भी एक अर्थ का निर्माण करते हैं। हमें अच्छे कर्मों के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इस बात को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सदियां गुजर गई मगर आज भी कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम केकई और मंथरा नहीं रखता। बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रहे हैं, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। मनुष्य इस संसार में जन्म लेने के पश्चात कर्म करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मनुष्य को जैसी भी इच्छा होती है वह उस इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता जाता है, लेकिन कर्म फल न्याय चक्र में मनुष्य स्वतंत्र है। अर्थात जब किए हुए कर्मों के फल की प्राप्ति का समय आएगा तो उसको ईश्वर की कर्म फल की न्याय प्रक्रिया के अनुसार ही फल की प्राप्ति होगी। इस बात को हम एक कथन के अनुसार भी समझ सकते हैं। एक कथन है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से खुद सीख जाता है उसे कोई दूसरा कभी हरा नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है, हम लोग अनजाने में या फिर जानबूझकर गलती कर देते हैं। जिन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास खुद हो जाता है उसका कोई भी कभी भी फायदा नहीं उठा सकता, या यूं कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के मन में किसी भी प्रकार की शंका को कभी पैदा नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति दिल और दिमाग से बहुत मजबूत होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुश्किलों को सामने से झेलने और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन व्यक्तियों को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता उन्हें समझा पाना बहुत ही कठिन होता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपनी धुन में चलता है। उसे किसी की बात सुनना समझना बिल्कुल पसंद नहीं आता। खुशहाल जीवन जीने के लिए हमारे शास्त्रों में कई नीतियां बताई गई हैं। जो व्यक्ति उन नीतियों को मानकर चलने वाला होता है वह कभी दुख
और परास्त नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय, जिसे कर्म योग कहते हैं, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कर्म भावना में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक मनुष्य पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु ईश्वर भक्ति उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना प्रगत है, वह उतनी ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। मनुष्य के अपने व्यक्तित्व, व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। ईश्वर भक्ति में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे ही अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अध्ययन द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है और इसी प्रगति से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है और यही जीवन की परम सिद्धि है। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।